उतर अपना मजबूरी में लड़की ना पढ़ली सर, रोहित अपन पढ़ाई छोड़ के बाहर गई। अच्छा, इस परिवार का इकलौता बेटा था रोहित यादव जो अब इस दुनिया में नहीं है। कि पढ़ने नहीं पहने जाती हैं पैसा की वजह से बस। अच्छा, वो गया था कि जाएंगे तो कमा कराएंगे तो बहनों को भेजूंगा पैसा, तो अब आज की डेट में उसको कौन पढ़ाएगा उन लोगों के बहनों बेटियों में शादी कौन करेगा। आवाज भी नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, आप जो है प्रधान जी से नहीं आए कुछ कहें? कब कहे हैं कुछ नहीं सुन रहे हैं। दो छोटी छोटी बहनें हैं, उसकी शादी का बोझ भी उसी के ऊपर था। एगो हमार मरी थे, एगो दिया बारी तो हार दी उजार दी, गोड़वा पर गिर गई यही तरफ। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर में, और गाजीपुर के नोनहरा थाना अंतर्गत फतेहपुर अटमा गांव में हूं, जहां पर एक रोहित यादव नाम के लड़के की यहां पर चाकू गोद कर हत्या हो गई होगी। आप लोगों ने यह खबर देखी होगी। अभी मैं उनके घर पर उनके परिवार में आया हूं। जो उनकी माता जी हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, वो जो है रो बिलख रहे थे। मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि क्या हुआ था, आखिरकार क्यों रोहित की हत्या हो गई। और रोहित, ये बताया जाता है कि रोहित अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अब जो है रोहित यादव इस दुनिया में नहीं है। एक पिता हैं और बताया जाता है कि दो बहनों में एक इकलौता भाई था वो, और बड़ी उम्मीदें परिवार को रही होगी उससे, क्योंकि वो कहीं बाहर भी रहता था, कुछ काम धंधा करता था, क्योंकि हालांकि उम्र तो कम थी लेकिन मजबूरी कुछ भी करा देती है। तो मजदूरी करने पर मजबूर था वो लड़का। वो जाकर कहीं काम करता था और आया था, यहीं शादी विवाह का सीजन चल रहा है, किसी दोस्त की शादी रही होगी, वहाँ पर आया था। और वहीं से बीते 30 नवंबर को रात को जो लगन थी उसी में से कहीं से आ रहा था, और उसे जो है चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी जाती है। सुबह लोगों को जब ढूंढते हैं लोग, पता चलता है तो पता चलता है कि उसकी जो डेड बॉडी है किसी खेत में पड़ी है। पुलिस जाती है, उठाकर उसको ले जाती है। इसके बाद तमाम सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। लेकिन अभी उनके पिताजी हैं, कुछ लोग हैं, जो कुछ साथी भी थे, उनके दोस्त थे, उनके साथ में थे, वो लोग थे। क्या हुआ था उस दिन, हम यही जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है? हमारा सुभाष नाम है। आप रोहित यादव के पिता हैं? क्या रोहित यादव क्या करता था? काम करता था। कहाँ पे? कंपनी में, दिल्ली। अच्छा, और पढ़ाई वगैरह हो गई थी उसकी? हाँ। अच्छा, तो उसी से मतलब खर्च जो बर्च उसी के पैसों से चलता था। आप क्या करते हैं? हम गाय वाय दूते हैं। अच्छा, घर पे ही रहते हैं, खेती होती है? खेती करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या रोहित तो बाहर रहता था, तो यहाँ पर किससे दुश्मनी थी कि उसको जो है चाकू से मार दिया गया? दुश्मनी कोई से नहीं थी। हाँ। तो फिर वो लोग कौन थे जो उसको मारे? उसमें से कोई एक गिरफ्तार भी हुआ है? वो आकर धमकी दिया था। तो किस बात को लेकर धमकी दिया? कुछ हुआ था इन लोगों में? क्या हुआ था? कुछ विवाद था पहले से? विवाद, एक लड़का को वो मार दिए थे। अच्छा, कब की बात है ये? कई तारीख को? फिंडी में 16 तारीख को। अच्छा, फिंडिया में मैच हो रहा था। हम बता रहे हैं 18 को शायद। अच्छा, 18 को मैच हो रहा था। वो वहाँ रोहित नहीं था। रोहित की दोस्त को वो मार दिए हैं। अच्छा, रोहित आया, शायद पूछ दिया अच्छा, काहे मारे हो, मतलब उसी के लेके मतलब ये हुआ है। थोड़ा बहुत मतलब खेल वोल में कुछ हाँ, थोड़ा बहुत हुआ था। हाँ, यही खेल के लेके। मैं छोड़ा देखने गए थे लोग। अच्छा, हाँ, उसका साथी था। अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप यादव है। अच्छा, आप उसके दोस्त थे रोहित? नहीं, उसका तो बड़े पापा का लड़का है। अच्छा, अच्छा, तो वो वहाँ पे जैसे ना कि ये लड़का और एक और लड़का था बिंद परिवार का, तो वो लोग वहाँ मैच देख रहे थे। बड़ी जो फील्ड यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है फुटबॉल का, तो ये लोग देख रहे थे। तो वो आपस में, वो दोनों लोग कुछ मैटर था आपस में, इस हरजन जो हमारे गांव के हैं उसका और वो जो बिंद था उसका, तो आपस में वो लोग देख रहे थे, अपने में मारपीट वहीं किए। तो ये जो मेरा रोहित है वो गया बस पूछने के लिए कि हाँ क्यों झगड़ा किया, क्यों मारे उसको, मतलब उसका फ्रेंड था वो ये। तो वो गया पूछने के बाद उसी के बात को लेकर आए और हमारे चाचा से बोला कि उसको मना दो, ये वो कर देंगे ना तो आर तो एक ही लड़का बा, हमारे दू भाई बाणी जा, हमने का चिराग बुझे, हमारे तो रही तो भाई हमारे दिया बारे वाला रही, तुम्हारी घरे की रही। वो इतना बोला और चला गया। उसके बाद शाम को बारात करने गया, तो उधर से चौरही गांव में निमंत्रण पर गया था, वहाँ न्योता खकरा रहा था। वहाँ से फिर खालिशपुर गांव में कहीं उसके मित्र का सिस्टर की शादी थी, वहीं जा रहा था वो। तब तक तलिया पे बम्बे ढाबा एक ठो यहीं पे पेट्रोल पंप के बगल में, वहाँ रुके अपना जो भी करने के लिए, क्या रुके क्यों नहीं रुके हमको तो नहीं पता। अब वहाँ रुका और कुछ सामान लेने के लिए शायद गया था, और वहीं से तब तक 2-4 गाड़ियों से बाइक सवार आए और उधर से उसको रोहित उन लोगों को देखते ही भागने लगा इसी तरह गली में भागा। तब तक उसके पीछे ये लोग अलग साइड भागे और वो लोग
भागे अपने तरफ, उसके पीछा करते करते गए और फिर ये भी लोगों के पीछे गए। बगल में थोड़ा जहाँ से भगा गली में उसके रिश्तेदारी के कुछ लोग रहते थे वहाँ पे, तो सोचा कि मैं भाग जाऊँगा उस घर में जाकर छिप जाऊँगा, लेकिन उस बगल में बारात आई थी, वो लोग ताला मार कर वहीं पे गए थे और वहाँ पे गया तो गेट खड़खड़ाया तो कोई नहीं खोला, तो वहाँ से खेत में भागने का प्रयास किया, तब तक उसको घेर कर मुट्ठा मार पीट दिए। अच्छा, हम लोगों को फिर कितना दिन से वो यहाँ पर था रोहित? अभी तो 8 दिन 7 आज 10 दिन उसको, 8 ही दिन हुआ। अभी तो दिल्ली और 8 ही दिन में थोड़ा सा जो है कहा सुनी हुई और उसी में उसकी हत्या हो जाती। 8-10 दिन में, हाँ वही बस। पहले से कुछ भी नहीं था? पहले समय कुछ नहीं था इसमें। अच्छा, पहले से मतलब कितना दिन से वो मतलब काम कर रहे हैं बाहर? वो तो जाने की हम लग रहा है कि लगभग साल भर से बाहर जाता था, आता था, कमाता बनाता था, फिर आया था। फिर 1 तारीख को उसको जाना भी था, 1 तारीख को अपना टिकट भी कराया था। अच्छा, कहिएगा तो उसके मोबाइल भी चौकी पे जमा है, उसमें टिकट का भी उसका कागज है। अच्छा, उसके साथ ये भी जाने वाला था और उसके एक और लड़का था वो भी जाने वाला था, ये लोग जाने वाले थे साथ में ही। वहीं दिल्ली अपने कंपनी में कोई काम करते थे अपना, उसी के कमाई से इनका खर्चा चलता था, इसकी माँ की दवा चलती थी। वो लोग अब चले गया तो अब क्या बताइए आप ही। अच्छा, कितने भाई बहन थे रोहित? वो अकेला था, उसकी 2 छोटी बहनें हैं। अच्छा, रोहित की शादी हो गई थी? नहीं अभी नहीं, अभी कहाँ, अभी तो 17-18 वर्ष का लड़का था अभी। अच्छा, अभी तो अपना खुद बहनों को समझ लिए कि वो इतना उनका हुआ है कि पढ़ने नहीं पहने जाती हैं पैसा की वजह से बस। अच्छा, वो गया था कि जाएंगे तो कमा कर आएंगे तो उस बहनों को भेजूंगा पैसा, तो अब पैसा बिना स्कूल छूट गया उन दोनों का। कि वो गया था कमाने के लिए कि पैसा मैं भेजूंगा तो मेरी बहनें पढ़ने जाएंगी। आज की डेट में उसको कौन पढ़ाएगा उन लोगों की? उन लोगों के बहनों बेटे में शादी कौन करेगा? ये इनका कई रुपये, एक हम इनका खेत भी तो नहीं हम लोग के खेत बेच कर चाहे वो करके पढ़ा देंगे। अच्छा, बस देख लीजिए वही घर है, वही खेती होती नहीं? कुछ नहीं है। अच्छा, वही घर में रहते थे, वहीं पे खाना बनता था, वहीं पे सब कुछ होता था। 1-2 भैंसियाँ हैं। अच्छा, ये करकट वाला है वो किसका है? वो दूसरों का है वो तो, नहीं, वो जो पक्का है वो वो अपना है। अच्छा आपका है? हाँ वो चाचा जी का इतना। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, मतलब ये देख लीजिए, इधर देखिए झोपड़ी। अच्छा, आवास वगैरह नहीं मिला चाचा जी आपको? आवास भी नहीं मिला है? नहीं, अच्छा, आप जो है प्रधान जी से नहीं आए कुछ कहें? कब्र का है, कुछ नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, कई बार हम लोग बात किए हैं वहाँ पे, प्रधान जी के यहाँ 2-4 बार कागज भी जमा हम लोग किए हैं ले जाकर, अच्छा, उसमें अभी तक कोई निदान नहीं निकला है। कौन है ग्राम प्रधान? कौन है? हमारे ग्राम सभा इस टाइम प्रधान पिंटू पांडे हैं। अच्छा, पिंटू पांडे प्रधान है, लेकिन मतलब कुछ नहीं, अभी तक सुन, आवास नहीं मिला अभी तक हमारे आज भाई को चाचा के लड़के को 4 दिन हो गया मृत्यु हुए, एक भी बार द्वार पे झांकने हमारे नहीं आए अभी तक। अच्छा, वो हमारे ग्राम प्रधान है। अच्छा, कल आए थे माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विधायक विधायक जी आए थे? हाँ कल आए थे, आए और हमारे यहाँ कुछ कप्तान साहब से बात भी किए, बोले कि कप्तान साहब बोले कि हाँ 2-4 दिन में हम गिरफ्तार कर लेंगे। आज 4 दिन हो गया, 4 दिन और रोकने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, 4 दिन अभी और रोकने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग कैंडल यात्रा कल ही निकालने वाले थे, आए बोले कि नहीं अभी नहीं, रुक जाओ, कप्तान साहब से बात किया हूँ 2 दिन बाद तो हम बताएंगे तो निकालना। मतलब ये सब आप लोग देख लीजिए कि हमारे माननीय वीरेंद्र जंगीपुर के विधानसभा हमारी है, वो हम उनके विधानसभा में आते हैं, अभी तक वो भी हमारे लिए कुछ नहीं है। अच्छा, देख लीजिए यहाँ जो है ये जो एरिया पड़ता है इनका फतेहपुर अटवा, ये गांव है, ये जंगीपुर विधानसभा में पड़ता है और ये जनपद गाजीपुर में है। तो गाजीपुर के जो सांसद महोदय हैं वो माननीय अफजाल अंसारी जी हैं, वो सांसद हैं। लेकिन एक बार इनके परिवार में अभी जो है आके देखना चाहिए कि किस प्रकार से ये लोग जीवन यापन करते हैं। इस परिवार का इकलौता बेटा था रोहित यादव, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और वो जो है उसे चाकू मारकर, चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। वो कहीं बाहर रहता था, कमाता था और उन्हीं के पैसों से इस घर का खर्च चलता था। 2 छोटी बहनें हैं, उसकी शादी का बोझ भी उसी के ऊपर था। लेकिन स्थिति अब है कि अब ये स्थिति है कि वो पढ़ाई तो छोड़िए, उनका पढ़ाई छूट गई थी पैसों के बिना। वो अगर पैसा भेजता तो ये पढ़ती सब, लेकिन पढ़ाई तो छूट गई है। लेकिन अब जो है उनकी शादी भी करना है, वो शादी कैसे होगा, तमाम सारी समस्या इनके ऊपर जो है आन पड़ी है। और ये पिता है, इनके चेहरे को दिखा दीजिए, थोड़ा सा देखिए इनके चेहरे को और सोच लीजिए कि इनका जवान बेटा, अब किसी का जवान बेटे की अर्थी किसी के बाप के कंधे पर जब जाती है तो कैसा लगता है। ये किसी से छुपा नहीं है। ये मैं दिखा रहा हूं, एक बार फिर से इधर दिखा दीजिए, यही घर है। मुझे लगा कि ये जो पक्का मकान है ये इनका होगा, लेकिन वो नहीं है, यही झोपड़ी है। एक झोपड़ी है और उसमें दरवाजा तक नहीं है कायदे का। और जो दीवाल है ना, वो दीवाल जो है इसी तरीके से पुआल उवाल का जो है इसी तरीके से बनाया हुआ है।
मतलब घर में दरवाजा ढंग का नहीं है, ये स्थिति है रोहित यादव की, और उसकी हत्या कर दी गई। वो बाहर कमाता था, ये माँ है और ये बेसुध पड़ी है, रो बिलख रही है। माता जी आप ही का लड़का रहना रोहित? का भल उनसे कभी मतलब ऐसा रहना कि झगड़ा उगड़ा करत रहना? वो हैं? ना कमात रहना बारे? रोहित कमात रहा, गाय भैंसी दुहे ना, केहू तरह अपना मजबूरी में लड़की ना पढ़ली से रोहित अपन पढ़ाई छोड़ के बाहर गईला। अच्छा। 10 दिन खातिर बस बियाह बितावे आइल हँ, तले रोहित के मरा गईल हँ रात में। हाँ रोहित देखले बना वहनी के, वो खेदले बना से रोहित भागल बना। रोहित को पहले छुरा है मार के घिसरावत लेके भाग गईल बना से। तो 2-4 घंटा के बाद 12 बजे के बाद हमने के पुलिस खबर दिलस कि रोहित सीरियस है, सब जाओ वहाँ। सब घर से टूटल, रोहित नहीं कहीं मिला है। मट्टी दिया गया गाजीपुर में, रोहित रात में फिर नहीं आया। यही बात बा हमारा लम भैया, के तोड़ दिया, केहू से दुश्मनी ना रहे। हमके ये चाहता कि जे हमके भैया के मरले बा वो हमारे भैया के संग में चल जाओ, हम देखब। हाँ। ये माता जी हैं, माता जी कह रही हैं कि उसको जो है सजा मिलनी चाहिए। हालांकि बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि वो बाहर रहता था लड़का, और आया होगा थोड़ा बहुत लोगों में, बच्चों में इधर उधर कहा सुनी हो गई होगी। इन लोगों का यही कहना है कि थोड़ा बहुत हुआ रहा होगा, लेकिन उसमें इतना विवाद बढ़ जाएगा, किसी को पता नहीं था, और ऐसा विवाद होगा कि जो है उसकी हत्या तक हो जाएगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि घर पे आपके आके जो है धमकी भी दिया गया था। हाँ। अच्छा। समार को लड़का है। सुबेरे के पहर ना केहू घरे ना रहे, हम ही रहनी। कहना कि तोहर लड़का गुंडा है। हम कहनी कि नहीं भैया हमार कमा के आइल बना, छुट्टी 10 दिन के बियाह बा। तो कहना कि हमार तो 2 बान सो, तोहार एक ही है। अच्छा। हमार तो एगो मरी या तोहार एगो हमार मरी, तो एगो दिया बारी तोहार डी उजार देब। गोड़वा पर गिर गई यही तरफ चमरा का। अच्छा। तनी कह के गईल 2-3 आदमी से कहलस हम, तो अपने लड़का से हम ना बतवली कि लड़का हमार जाई तो उसे झगड़ा करी। सांझ के धान काट के इतना पानी में घरे अइनी, जेवा के बैठनी 5 बजे सांझ का। रोहित नहा धो के बढ़िया से पहिर ओढ़ के बराती गई ना। पूछनी भैया कब अइबा? कहना मम्मी हम 11-12 बजे ले नेता ले खा के चली आई। रोहित के बैठ के ताकत मड़ई में। रोहित वही तरह जगले रहनी, तब ले पुलिस आ गई घरे। रोहित को के मम्मी है के पापा है, अब कहनी कि हम ही हैं। रोहित को छुरा लग गया, सब जाओ। अब हम रोवे गावे लगनी, सब हमारे घर का परिवार टूटल कि रोहित कहाँ है कहाँ है कहाँ है। रोहित तो गाजीपुर में मट्टी दे के ताला मरा गई। हाँ वह धमकी दे के हमके गई, वह रोहित खत्म हो गई। हाँ देखिए उनको पता था कि ये जो गरीब हैं और इनको आके वो घर पे भी धमकी दे देंगे तो ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, और उसी का फायदा उठाया उन लोगों ने, यहाँ पर धमकी दिया। ये माताजी कह रहे हैं कि उनका पैर पकड़ ली थी, ये कह रही थी कि छोड़ दीजिए, वो तो बच्चा है और कहीं बाहर काम करता है, आया है थोड़ा बहुत कहीं कुछ कर दिया होगा किसी को। लेकिन सोच लीजिए किसी के घर पर आकर धमकी देना, मतलब उन्हें पता था अगर कोई वही बड़ा होता, उसके घर पर कई भाई होते हैं और रोहित कई भाई होते हैं, वो कमा रहा होता, अच्छा खासा परिवार होता, तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि किसी उसके रोहित के घर पर आकर वो धमकी देते। लेकिन वो जान रहे थे सब कि ये बहुत गरीब है, निहायती गरीब लोग हैं, और इनको धमकी भी दे दिया जाएगा तो कोई क्या कर सकता है इनका, और उसी का फायदा उठाकर धमकी भी दिया गया और उसे चाकू से बेरहमी से जो है उसकी हत्या कर दी गई। इकलौता बेटा था रोहित यादव अपने माँ बाप का, और 2 बहनें हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं, उनकी शादी विवाह है और इनके परिवार के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक संकट पड़ा है कि आखिरकार कैसे इनका घर परिवार चलेगा, 2 बहनों की शादी कैसे होगी और इन लोग खाएंगे कैसे। खेती वती नहीं है, यही छोटा मोटा घर है, ये जो है अभी तक इनको आवास योजना से नहीं जोड़ा गया है, जबकि ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना से तमाम जो है गरीब लोगों को जोड़ दिया गया है, जोड़ दिया जाएगा 2025 तक। कोई ऐसा गरीब नहीं होगा जिसको जो है आवास योजना से नहीं जोड़ा जाएगा। और देख लीजिए ये जीता जागता सबूत है, यही है झोपड़ी इनका।
और इनको आज तक आवास योजना से जोड़ा नहीं गया। और हमें क्या पता, अब इनके बेटे की हत्या हुई है तो हम आए तो पता चला कि भाई इनको तो आवास भी नहीं मिला है। ये इस प्रकार से है और इनको जो है आवास की सबसे ज्यादा जरूरत है और इनको आवास योजना से भी नहीं जोड़ा गया है। अब बताइए कि कोई आया था, कोई नेता मंत्री विधायक आया था, आपने उनको बताया कि हम लोग बहुत ही जो है गरीब हैं, किसी तरीके से जीवन यापन करते हैं, किसी ने आश्वासन दिया कि नहीं आपकी आर्थिक मदद की जाएगी? नहीं, कोई नहीं है। नहीं। देखिए नहीं आएंगे लोग। जब चुनाव आएगा, वोट लेने की बारी आएगी तो आएंगे, इनके पैर पकड़ेंगे। लेकिन जब इनको आज जरूरत है, इनके परिवार पर जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, इनके बेटे की हत्या हो गई है और इनको आर्थिक मदद की आज जरूरत है, तो कोई नहीं आएगा। आएगा उस समय जब चुनाव आएगा, तब आएंगे लोग, इनके पैर भी पकड़ेंगे और कहेंगे कि आपकी मदद हो जाएगी, आप हम ही को वोट करिएगा।